अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास, क्या हाल आप लोगों का? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर ऑफिस से होंगे। आप लोगों की फाइनल डेट शीट एटलीस्ट आ गई है, जो कि है आप लोगों की स्क्रीन के सामने। आप लोग की फाइनल डेट शीट आप लोगों के साथ मैं शेयर करने लगा हूँ। आप लोगों को मैं बताता जाता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लें। सबसे पहले आप लोगों का जो पेपर है 17 अप्रैल को आप लोगों के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। 17 अप्रैल को आप लोगों के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं और पहला पेपर आप लोगों का होगा इकोनॉमिक्स यानी कि आर्ट्स वालों का होगा, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि जिन बच्चों ने टेक रखी थी उनका पहला पेपर 17 को स्टार्ट हो रहा है। अदरवाइज जो आम पेपर है यानी कि जो बच्चे सिंपल पढ़ रहे थे, साफ कंप्यूटर, उसके बाद बायो आर्ट्स वगैरह, उनके 20 अप्रैल को पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। 20 अप्रैल को आपका पहला पेपर होगा, 9th क्लास का पहला पेपर है इंग्लिश का, जो कि 20 अप्रैल को होगा। नेक्स्ट 21 तारीख को पेपर है एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड फैशन डिजाइनिंग। ये भी बहुत कम लोग बच्चे रखते हैं, उनका पेपर है। नेक्स्ट पेपर आपका 22 को यानी कि 2 छुट्टियों के बाद, सॉरी 1 छुट्टी के बाद 21 तारीख को आपको छुट्टी होगी और 22 तारीख को आपका पेपर होगा फिजिक्स का। फिजिक्स का पेपर है 22 अप्रैल को। इसके बाद अगेन अरबी का पेपर है, वो भी बच्चे कम ही पढ़ते हैं, तो 24 तारीख को आपका पेपर होगा तर्जमातुल कुरान का। तर्जमातुल कुरान का 1 छुट्टी के साथ आप लोगों का पेपर होगा 24 अप्रैल को। नेक्स्ट पेपर है आपका 27 को। 27 अप्रैल को आप लोगों का पेपर होगा केमिस्ट्री का। तकरीबन इसमें 3 से 4 छुट्टियां आपको मिल रही हैं। 3 से 4 छुट्टियों के बाद आपका 27 अप्रैल को केमिस्ट्री का पेपर होगा। नेक्स्ट पेपर है आपका 28 को पाक स्टडी। जिन बच्चों ने पाक स्टडी रखी है उनका पाक स्टडी का पेपर होगा जी किस तारीख को, 28 अप्रैल को। नेक्स्ट है हमारे पास 29 को उर्दू का पेपर है कंपल्सरी। 1 छुट्टी इसमें भी आ रही है क्योंकि 9th क्लास के अंदर पाक स्टडी नहीं है। पाक स्टडी आपने 10th क्लास में जाकर पढ़नी है, तो इस वजह से आप लोगों का जो 9th क्लास का है यानी कि ये सप्ली वालों का कंपल्सरी पेपर है। 29 अप्रैल को आपका होगा उर्दू का पेपर। उसके बाद है नेक्स्ट आप लोगों का अगेन पर्शियन है। 4 मई को तकरीबन ये आपकी छुट्टियां बंद रही हैं, 4 छुट्टियां बंद नहीं हैं। 4 छुट्टियों के बाद आपका पेपर होगा मैथ्स का। 4 छुट्टियों के बाद आपका मैथ्स का पेपर है। इसके बाद अगेन 5 अप्रैल को आप लोगों की पंजाबी का पेपर है, उर्दू लिटरेचर का पेपर है, इंग्लिश लिटरेचर का पेपर है। ये बच्चे भी कम ही पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर जो साइंस टेक वाले हैं उनका पेपर है 5 तारीख को। और 6 तारीख को 5 की आपको छुट्टी मिल रही है। 6 तारीख को आपका बायो, कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर साइंस जिन्होंने यानी कि न्यू क्लास है उनका पेपर होगा। 7 तारीख को आपका पेपर होगा एजुकेशन और हेल्थ एंड साइंस का पेपर होगा जी। 8 तारीख को आपका पेपर है इस्लामियात कंपल्सरी और उसके बाद आप लोगों के पेपर खत्म, यानी कि 8 मई को आप लोगों के जाके पेपर खत्म हो जाने हैं। अगर आप लोगों को इसकी कोई समझ ना आई हो, आप लोग मुझे कमेंट्स में पूछिएगा, आप लोगों के मैं कमेंट्स का लाजमी रिप्लाई करता हूं। इसको एक दफ़ा फिर मैं डीपली आपको लोग इनके साइंस वालों को मैं बता देता हूं, आर्ट्स वाले साथ साथ अपना नोट करते जाइएगा जी। 9th क्लास के जो पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, ऑफिशियली पेपर स्टार्ट हो रहे हैं 20 अप्रैल को। 20 अप्रैल को स्टार्ट हो रहे हैं। वैसे तो पेपर 17 को स्टार्ट हो जाने हैं, लेकिन पहला पेपर है इंग्लिश का है क्योंकि वो सब बच्चों का है, तो 20 अप्रैल को इंग्लिश का पेपर होगा। इसके बाद आपको 1 छुट्टी मिलेगी और 1 छुट्टी के बाद आप लोगों का 22 को होना है फिजिक्स का पेपर। फिजिक्स के पेपर के बाद आप लोगों को अगेन 1 छुट्टी मिलेगी और 24 को आपका पेपर होगा तर्जमातुल कुरान का। तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 27। नेक्स्ट पेपर है 27 को। 27 अप्रैल को केमिस्ट्री का पेपर है। केमिस्ट्री में बच्चों की मुझे लग गई है, इसमें आपको तकरीबन कोई 3 छुट्टियां मिल रही हैं। 28 तारीख को आपका कोई पेपर नहीं है। 29 को आपका पेपर होगा उर्दू का। 29 को ऐसे पेपर होना है उर्दू का क्योंकि 28 को पाक स्टडी सप्ली वालों का पेपर होना है, तो 1 छुट्टी आपको उर्दू में भी मिल गई। इसके बाद फिर आपको आगे 3 छुट्टियां आपको मिल रही हैं मैथ्स में, और 4 मई को आपका मैथ्स का पेपर होगा। 4 मई को आपका मैथ्स का पेपर होने के बाद नेक्स्ट पेपर है आपका 6 को। 1 छुट्टी के साथ बायो का पेपर होगा और कंप्यूटर साइंस का। 6 तारीख को आपका बायो और कंप्यूटर साइंस का पेपर है। अगेन आपको 1 छुट्टी मिलेगी और आपको 8 को होगा इस्लामियात का पेपर। तो ये आप लोगों के 9th क्लास की डेट शीट थी जो आप लोगों को समझ आ गई होगी।
अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो, आप लोग कमेंट्स में पूछिएगा, आप लोगों के कमेंट्स का मैं लाजमी रिप्लाई करता हूँ। अगर ये डेट शीट आपको अच्छी लगी हो या इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग लाजमी मुझे बताएं। अगर ये डेट शीट आपको पसंद आई है फिर भी लाजमी बताएं। अगर आप लोगों को ये डेट शीट नहीं पसंद आई फिर भी लाजमी बताएं। और आप लोग मुझे वो बुक्स लाजमी बताइएगा कि जिस बुक में आप लोगों की तैयारी नहीं, ताकि उसके गेस्ट पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं और आप लोग उसकी अच्छी से तैयारी कर सके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।